हेलो सेवेंथीज, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। कुछ ज़्यादा खास नहीं था उसके अंदर सिर्फ हमें इक्वेशंस बनाना सीखना था या इक्वेशन को देखना सीखना था, इक्वेशन का मतलब क्या है, या उस इक्वेशन को वर्ड्स में कन्वर्ट करना या वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। उस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर वैसे समझाया था, बाकी एक बार थोड़ा सा बेसिक आपको याद दिलवाने के लिए। जैसे कि हमारी इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सोचने वाली बात है कि मुझे LHS के अंदर सिर्फ x चाहिए। वो कैसे मिलेगा? अगर हम दोनों तरफ एक नंबर 3 को माइनस कर दें, इधर भी 3 को माइनस कर दें, इधर भी 3 को माइनस कर दें, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बनेगा? x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3। मैंने आपको बेसिक्स के अंदर करवाया था कि हम दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इक्वेशन बाद में बनेगी और जो इक्वेशन अभी है वो दोनों सेम है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जैसे अगर आप यूं करो कि एक तरफ ही सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने जैसे सब्ट्रैक्ट इसी तरफ 3 कर दिया और इधर 0 कर दिया, तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करके हमें पता चलता है कि जो हमने वैल्यू निकाली वो सही निकाली कि नहीं, वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो यहाँ x को 0 पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए उसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ऑपरेशन यूज किया, यहाँ पर हमने ऑपरेशन यूज किया कि 3 को हमने LHS की तरफ माइनस कर दिया, तो वो ऑपरेशन हमारा गलत है। तो वही चीज मैंने आपको समझाई थी कि एडिशन अगर हम करना चाहें दोनों तरफ, ये सब्ट्रैक्शन हम दोनों तरफ करना चाहें, तो जो बाद में इक्वेशन बनेगी वो वही है कि नहीं है, वो सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो वो चीज जो थी उससे हमें पता चला था कि जो इक्वेशन है वो हमारी सेटिस्फाइड है। तो मतलब अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या बनेगा? x इक्वल टू -3। वो इक्वेशन हमारा ठीक होगा। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं? इस इक्वेशन के अंदर x की जगह -3 पुट करो, -3 प्लस 3 क्या बना? 0 बना। इस साइड कितना है? 0 है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब हमने जो निकाला है आंसर वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही बोल रहा है कि हमें एक स्टेप बताना है। फर्स्ट पहले हमें ये बताना है कि हमारा स्टेप क्या है, उसके बाद हमने उन वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेट करना मतलब x है तो x की वैल्यू निकालना, y है तो y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। हमें करना क्या पड़ेगा? LHS में x बनाने के लिए दोनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप लिखो। स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप हमारा है ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो चलिए पहले मैंने स्टेप बता दिया, क्वेश्चन में यही बोला था स्टेप बताना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में ऐड करिए दोनों तरफ 1 को। ठीक है, पहले तो स्टेप में वो ऑपरेशन को अप्लाई करो, फिर नेक्स्ट लाइन में उसको सॉल्व करो। -1 प्लस 1 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 0 प्लस 1 1। इक्वेशन सॉल्व हो गई और स्टेप भी बता दिया। अब उसके बाद आप आंसर ये चेक करना चाहते हो तो x इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में वापस पुट करके देख लो, x की जगह 1 को। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऐसे बी पार्ट करो। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टेप इज subtract 1 on both sides। तो अब वो स्टेप जो हमने लिखा उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या बना? x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1। तो अब 1 माइनस 1 0 बन गया, x इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसके अंदर पुट करो, x की जगह -1 पुट करो। -1 प्लस 1 क्या बनेगा? इधर पुट किया मैंने,
-1 + 1 बना 0 और RHS में भी क्या है 0 है, तो 0 = 0 इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए अब हम सी पार्ट करके देखते हैं। सी पार्ट है x - 1 = 5। एड, अब सोचिए करना क्या है स्टेप। मैंने आपको यूं बोला है कि हमें LHS के अंदर या जहां भी वेरिएबल है x, y, z, a, b, c उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जिस साइड भी वेरिएबल है उस साइड में सिर्फ वेरिएबल को रखना है। तो यहाँ वेरिएबल को LHS में सिर्फ वेरिएबल छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स करो। x - 1 + 1 = 5 + 1 बन गया। तो -1 + 1 क्या बना 0, x = क्या आ गया 5 + 1 6। इस इक्वेशन में पुट करके देखो, x की जगह 6, LHS में क्या बनेगा 6 - 1 कितना बना 5, RHS में क्या था 5 था, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। चलिए अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करके देखेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट हमारा है x + 6 = 2। तो अब हमें करना क्या है, हमें LHS के अंदर सिर्फ x को रखना है। तो वो कैसे रखा जा सकता है कि अगर हम दोनों तरफ किसको माइनस कर दें, इस नंबर को, +6 है तो -6 करना पड़ेगा दोनों तरफ। -6 होता तो हम +6 करते दोनों तरफ। तो यहाँ x + 6 था तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। वर्डिंग्स जो मैं लिख रही हूँ वो आपकी क्लास टीचर से थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, तो आप वहां से मैच कर सकते हो। बाकी मतलब उनका भी और मेरा भी सेम ही मिलेगा 100%। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना एक बारी। x + 6 - 6 = 2 - 6 बना। 6 - 6 कितना होता है 0 होता है, तो x = क्या आ गया 2 - 6 -4। अब मैं आपको इनको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगी, चैप्टर 1 इंटीजर्स में हम कर चुके हैं, तो वो आप खुद नहीं आता है तो आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट्स क्रिएटेड हैं, तो आप वहां पर जाकर उस प्लेलिस्ट में इजीली अपने टॉपिक को ढूंढ सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x = -4। क्वेश्चन में पुट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया है वही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। चलिए दूसरे कलर से करते हैं इस बारी। ई पार्ट है y - 4 = -7। तो अब यहाँ पर सोच कर देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों तरफ 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप हमारा होगा ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए y - 4 + 4 = -7 + 4 बना। -4 + 4 0 हो गया, तो y = कितना आया -3 आ गया। क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करके देखोगे सेम चीज है, आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 4 = 4। थोड़ी सी स्पीडली चलते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा y - 4 + 4 = 4 + 4। तो y = आ गया 8। कहीं पर भी किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा बाद में पूछ सकते हैं। जी पार्ट है y + 4 = 4। तो यहाँ पर आएगा, दोनों तरफ हमें 4 को माइनस करना होगा। तो हमारा स्टेप बनेगा सब्ट्रैक्ट
4 ऑन बोथ साइड्स, तो बना y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4, y इक्वल टू आ गया 0। नेक्स्ट h पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4। अब हमारा स्टेप क्या बनना चाहिए, दोनों तरफ हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस 4 था तो हमें माइनस 4 करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, y इक्वल टू माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 भी सेम है, क्या बोल रहा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले हमें बताना है कि हम क्या स्टेप यूज करेंगे और उसके बाद फिर हमें उस स्टेप को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है 3l इक्वल टू 42। अब मुझे एक बात बताइए, तब हमें ऐड में था प्लस 4 था तो हम माइनस 4 कर देते थे, या माइनस 4 होता था तो हम प्लस 4 कर देते थे। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। अगर हम इस साइड 3 से डिवाइड कर दें, इस साइड 3 से डिवाइड कर दें, तो इस साइड l बन जाएगा और इक्वल टू जो भी आएगा, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलें आगे, आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेप हमारा क्या होगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3l डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ बन गया l, यहाँ बन गया 3 6 42, 42 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 6 आएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, आंसर आ गया 14। तो l इक्वल टू 14 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बी पार्ट करके देखते हैं, b अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब हमारे यहाँ पर b अपॉन 2 है, तो हमें इस साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर b बन जाए। तो यहाँ पर हमारा स्टेप क्या बनेगा, स्टेप बनेगा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन गया, b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 इंटू 2, तो यहाँ आया b इक्वल टू 12। चलिए अब इसके बाद आप बाकी पार्ट्स खुद से कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी पार्ट समझा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स करना डिस्कस बहुत लंबा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सी पार्ट के अंदर हमें p डिवाइडेड बाय 7 है, तो हमें दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ p बन जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स होगा, तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो p का जो आंसर आएगा वो आएगा 28। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 4x दिया हुआ है, हमें इसको x में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड करना होगा का मतलब क्या हुआ कि x 4 स्टेप हमारा बनेगा डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जो x का आंसर आएगा वो आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। जरूरी नहीं है कि आपका फ्रैक्शन हमेशा सॉल्व होगा, यहाँ पर आपका आंसर फ्रैक्शन भी हो सकता है,
डेसिमल में भी हो सकता है और कोई इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ई पार्ट है 8y इक्वल टू 36। दोनों तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में z अपॉन 3 है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। चलिए एफ पार्ट थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ बाकी के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको ये वाला पार्ट करवा देती हूँ। कौन सा पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको, एफ पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा एफ पार्ट है z अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 4। हमें दूसरी साइड देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, हमें इससे मतलब होता है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो z अपॉन 3 इंटू 3 इक्वल टू 5 अपॉन 4 इंटू 3। पहले आप इससे ऊपर एक स्टेप वाली लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हो, 5 अपॉन 4 इंटू 3 को 5 इंटू 3 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, तो ये बन गया 15 अपॉन 4। तो z का आंसर आ गया 15 अपॉन 4। यहाँ पर z की जगह पुट करके देखोगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया, का मतलब ये होगा कि आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, a अपॉन 5 को a बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 अपॉन 3 आएगा, आप करके देख लेना। नेक्स्ट के अंदर हमें 20t दिया हुआ है तो हमें इसको t 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा जो t का आंसर आएगा वो आएगा -10 अपॉन 20, वो बनेगा -1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कौन से पार्ट का कैसे आएगा, आप करके देखना, आपको आई होप समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों चीजें मर्ज कर दी गई हैं कि आपको ऐड में भी दिया हुआ है और आपको मल्टीप्लाई में या डिवाइड में भी दिया हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अगर ऐसे है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि 3 को आपको पहले दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको दोनों तरफ 2 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टेप क्या है यहाँ पर, प्राइमरी स्टेप ये है कि सॉरी लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, लास्ट स्टेप क्या है कि पहले आप इसको सॉल्व करो फिर आप उसमें इसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपका प्राइमरी स्टेप बनता है कि पहले तो आप इसको सॉल्व करो और फिर आप इसको करो। तो जो लास्ट में आपका स्टेप बनता है ना, पहले आपको उस स्टेप को पहले सॉल्व करना है, वो आपको पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा होगा, कैसा, अगर ऐसा है तो आपको पहले इसको देखना होगा, और अगर ऐसा है तो पहले आपको इस टर्म को देखना होगा। ठीक है, पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पर पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाले मैं आपको चारों स्टेप्स करवा दूंगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3n - 2 इक्वल टू 46। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पे पहले तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, फिर 2 को माइनस करना है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बना, 3n - 2 + 2 इक्वल टू 46 + 2। तो क्या बन गया, 3n इक्वल टू 48। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना बना, 16 बना। सॉल्व करके देखना, यही आएगा आंसर। बी पार्ट हमारा है 5m + 7 इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी इसको देखेंगे तो हमें पहले m को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 ऐड करना है, तो लास्ट में हमें 7 को ऐड करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना, 5m
+7 -7 इक्वल टू 17 -7, 5m इक्वल टू 10 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा क्या बना, 5m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना बन गया, m इक्वल टू 2। यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर, 2 पुट करो, 5 इंटू 2 बन गया +7, तो 10 + 7 कितना बना, 17 बना, और हमारा RHS क्या था, 17 था, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 20 माइनस 20p अपॉन 3 इक्वल टू 40। तो हमारा सी पार्ट है 20p अपॉन 3 इक्वल टू 40। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, पहले कोई इशू नहीं है, आप पहले चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। ये इशू कहाँ होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग के इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मल्टीप्लाई भी है प्लस माइनस भी है तो उस केस में इशू आ सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो कोई इशू नहीं है, पहले आप चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व कर लो या फिर चाहे पहले आप डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स योर टेक, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, फॉर श्योर। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ दोनों तरफ, तो हमारा पहला स्टेप मैं कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना, 20p इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 40 इंटू 3। तो क्या बन गया, 20p इक्वल टू 120। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। दूसरे तरीके का मतलब कि मैं पहले डिवाइड कर दूंगी उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब भी आपको देखना आप आंसर सेम आएगा। तो यहां से क्या बना, p इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करना खुद से, आंसर 6 ही आएगा। चलिए दूसरे तरीके से करके देखते हैं। तो दूसरा तरीके के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले इस स्टेप को लेंगे, पहले हम इस स्टेप को लेंगे। तो इस स्टेप को अप्लाई करो, क्या बनेगा, 20p अपॉन 3 था, मैंने क्या बोला, 20 से डिवाइड कर दो, इस साइड क्या बनेगा, 40 डिवाइड बाय 20। इसको आप कैसे लिख सकते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकेट कर दो, मल्टीप्लाई 1/20। आई होप आप ये चीज कर चुके होगे छोटी क्लासेस में। 40 इंटू 1/20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, आंसर इधर बना p अपॉन 3 इक्वल टू, इधर आएगा 2। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप बना ये वाला, नेक्स्ट स्टेप ये बना। तो अब इस स्टेप को अप्लाई करते हैं, तो बनेगा p अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, p इक्वल टू 6 आ गया।
तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है आपके ऊपर के तीनों क्वेश्चंस की तरह। आपको किसी भी पार्ट के अंदर दिक्कत आती है तो आप मेरे से पहले वो पार्ट पूछ लेना, मैं आपको स्पेसिफिकली उन पार्ट्स को बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स हो गए, मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स बता दिए हैं यहाँ पर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं इन क्वेश्चंस को अगर स्किप करूँ तो। 12 क्वेश्चंस हैं, इट विल टेक अप्रोक्सीमेट 20 minutes more to explain these questions, so I hope you can do it yourself. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आप पहले दोनों तरफ -10 करोगे, ठीक है, उसके बाद आप फिर पूरे को 10 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई 3 कर देना, या पहले मल्टीप्लाई 3 कर देना, तो -p = 15 आ जाएगा। फिर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बन जाएगा p = -15, ठीक है। यहाँ पर पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप 3 से डिवाइड करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो मन करे आप वैसे कर सकते हो। ये वाला तो बिल्कुल ही जैसे मैंने ऊपर बताया है इसी तरह है। यहाँ पर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे। यहाँ पर आप पहले दोनों तरफ 12 को माइनस करो और उसके बाद पूरे को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको 3 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर आपको दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना है, आंसर यहाँ पर आपका s = 0 ही आएगा। यहाँ पर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर पहले आप दोनों तरफ 6 को ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर पहले आप 6 को माइनस करोगे, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर पहले 6 को माइनस करोगे, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसके अंदर क्या करना है, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली समझना है तो आप समझ सकते हो। जो चीजें मैंने बताई उनको थोड़ा सा स्लो स्पीड में करके देखोगे तो आपको वो चीजें स्लो में धीरे धीरे जितनी स्पीड से आप पकड़ पा रहे हैं उस चीज को, उतनी स्पीड में आप उसको देख लेना। और तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन के अंदर डाउट था, या आप कौन सा क्वेश्चन पहले से कर चुके थे, आपने करने के बाद आंसर मैच किया हो। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से कोशिश करो, जो पार्ट नहीं आता अगर आप वो करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता होगा, आपको खुद से सोचने को टाइम मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किसने कितने पार्ट्स खुद से किए वो भी बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया है तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।